उस सरकार से नहीं बनता है। और नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश है, नीतीश सर से भी गुजारिश है, सम्राट चौधरी सर से भी गुजारिश है, इस मामला को पीएमसीएच के रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इसको फैसला दिया जाए। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर अगर नहीं फैसला देते हैं तो कम से कम जनता के हाथ में सौंप दिया जाए कि तुम लोग को जो बुझाए करो। मुझे न्याय नहीं मिला तो हम लोग तो ऐसे भी परिवार खो दिए, मेरे बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम अभी भी उतरेंगे। नहीं, हाँ गए थे हम लोग, बोला कि नहीं बिना एफआईआर का नहीं दिखाया जाता है। एफआईआर के बाद भी मैडम कभी बुलाई कि हाँ सीसीटीवी आप देख लीजिए। मैडम तो डायरेक्ट वे में कहे कि सुसाइड है। सीबीआई की जांच से ही भरोसा होगा, इन लोग पे भरोसा नहीं है। इन लोग पूरे तरह से बिक चुके हैं। प्रशासन तो स्टार्टिंग से ही एक तरफा देख रही थी। प्रशासन तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि इसके नहीं, ये सुसाइड केस है। उसके रूम में 90 गोलियां पाई गई। जो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आत्महत्या जैसे जैसे बात बोले, उनको दिखाई दे रहा है कि लड़की के साथ कितने शरीर पर खरोच लगे हुए हैं। उनके माँ बहनों के साथ ऐसा होता तो करते क्या? कार्रवाई नहीं करते? कार्रवाई करने से पहले ही बोल रहे हैं कि वो नींद की गोलियां लेती थी। इससे पहले ये भी नहीं सोचा कि 90 गोलियां आती कहाँ से हैं, कौन मेडिकल देता है बिना डॉक्टर की सलाह से। वहाँ पलायन से पोछा ओछा मार दिया जाता है। वहाँ की लड़की बोलती है कि भैया देखिए यहाँ पोछा मार दिया गया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसके बाद उसकी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को प्रशासन लगातार आत्महत्या का नाम दे रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे बलात्कार के बाद मौत की खबर सामने आई है। परिजन इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या लगते थे आप उनके? हम मामा लगते हैं। मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। क्या आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जारी किया गया है, जिसमें बलात्कार की बात सामने आई है, इसके बाद क्या प्रतिक्रिया दी आपने? प्रशासन तो स्टार्टिंग से ही एक तरफा देख रही थी। प्रशासन तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि इसके नहीं, ये सुसाइड केस है। उसके रूम में 90 गोलियां पाई गई। आज फिर सर कैसे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आए? हम उनसे एक चंद सवाल पूछते हैं, क्या उनके माँ बहनों के साथ ऐसा होता तो करते क्या? कार्रवाई नहीं करते? कार्रवाई करने से पहले ही बोल रहे हैं कि वो नींद की गोलियां लेती थी। नींद की गोलियां 90 गोलियां कहाँ से आई? ये भी कहने से पहले ये भी नहीं सोचा कि 90 गोलियां आती कहाँ से हैं, कौन मेडिकल देता है बिना डॉक्टर की सलाह से। नीट की तैयारी कर रही थी, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात आपको कभी सुनने को मिली कि कोई परेशानी हो रही? आज तक कभी वैसा रहता तो हम लोग एफआईआर करते नहीं। हम लोग फिर यहाँ इतना ताम हम क्यों करते मैडम? लड़की का ये जो कॉल डिटेल है उसका देख लिया जाए। वो देखी होंगी क्या है, वो देखी होंगे ना मैडम। सीडीआर जो एसएचओ मैडम चेक की होंगी ना, उनसे उससे ही बताएं। आप लोगों को किस पे शक है? क्या लग रहा है, कौन है इसके पीछे? ये मैडम शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ऑनर जो श्रवण अग्रवाल हैं, श्रवण अग्रवाल का लड़का अंकुश अग्रवाल, मनीष कुमार का बेटा मनीष रंजन और उसका लड़का, और उसका लिपा पोती सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक जो हैं डॉक्टर सतीश कुमार, उनके द्वारा तो ऐसा किया गया, वो लड़की को मार दिया गया। और लेडीज और नीतू जो क्या नाम, वहाँ का वार्डन अपना वहाँ का साक्ष्य मिटाने का कार्य किया गया। हम जब 6 तारीख को यहाँ आए, यहाँ एडमिट करके 7 तारीख को हम जब हॉस्टल पहुँचते हैं, वहाँ पलायन से पोछा ओछा मार दिया जाता है। वहाँ की लड़की बोलती है कि भैया देखिए यहाँ पोछा मार दिया गया है। हम बोले क्यों? जब लड़की एकदम पूरी होश-ओ-हवास में नहीं है तो क्यों पोछा मारा गया? और फिर उसके बाद फुटेज में क्या आया? सीसीटीवी फुटेज हम लोग को नहीं दिया गया है, हम लोग देखे भी नहीं है। हम लोग नहीं देखे। जाके आपने बोला कि हमको सीसीटीवी फुटेज देखना है? नहीं, हाँ गए थे हम लोग, बोला कि नहीं बिना एफआईआर का नहीं दिखाया जाता है। एफआईआर के बाद भी मैडम कभी बुलाई कि हाँ सीसीटीवी आप देख लीजिए। मैडम तो डायरेक्ट वे में कहे कि सुसाइड है। मैडम डायरेक्ट बोली है कि सुसाइड है। उनके सामने जब मुझे डॉक्टर के द्वारा बोला जा रहा है कि तुम्हारा हेकड़ी दूर कर देंगे, प्रशासन पे क्या उम्मीद रखें? प्रशासन अकेले जाकर रूम में बात कर रहे हैं डॉक्टर से, उनसे क्या उम्मीद रखें? हाँ, ऑनर आके सेटलमेंट की बात बोल रहे हैं।
सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं। और एसएचओ मैडम को बताया तो फिर भी उसमें भी अरे मैडम छोड़ दी। हाँ, प्रशासन पे क्या उम्मीद रखें? पूरी तरह एकदम इसको बचाने का कार्य किया गया मैडम। अच्छा, लेकिन- ऐसा लग रहा है कि इसका कोई राजनीतिक संबंध भी है, इस कारण से आप लोग को इतनी धमकियां मिल रही हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हम बिल्कुल बता नहीं सकते, लेकिन उनका बिना अप्रोच का एडिशनल एसपी कैसे बोल दिया? एडिशनल एसपी खाए हैं। एडिशनल एसपी के बाद इस पूरे मामले को पूरी तरीके से आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, बयान जो दिए गए उसमें भी आत्महत्या ही बोला गया। अब पोस्टमार्टम से पता चला है पोस्टमार्टम आने के बाद वरीय अधीक्षक से हम पूछना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ सर? आप तो आत्महत्या का जिक्र कर रहे थे, तो फिर आया कैसे? ये पॉजिटिव आया कहाँ से? हम उनसे तो यही पूछना चाह रहे हैं। आप क्या उम्मीद करके हम बैठे रहे हैं? हमें सीबीआई जांच चाहिए। आप क्या लगते हैं, उनके क्या नाम? हम भी लड़की के मामा हैं, हमें सीबीआई की जांच से ही भरोसा होगा, इन लोग पे भरोसा नहीं है। इन लोग पूरे तरह से बिक चुके हैं। इन लोग हमारे लड़की को न्याय देना नहीं चाहते हैं। जो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आत्महत्या जैसे जैसे बात बोले, उनको दिखाई दे रहा है कि लड़की के साथ कितने शरीर पर खरोच लगे हुए हैं, स्क्रैचेस हैं, ब्रेन में चोट लगा हुआ है, और इन लोग ने आत्महत्या का नाम दे दिया। मैं वही पहले विदाउट पोस्टमार्टम। हमें सरकार से यही मांग है, हमें सीबीआई जांच इस लड़की को दे, ताकि हमें लड़की का न्याय मिल सके और दोषियों को फांसी की सजा। इससे पहले कभी भी उनकी तरफ से ऐसा कुछ आया था कि कोई परेशानी हो रही है, कोई तंग कर रहा है? नहीं मैम, कभी नहीं। मेरी लड़की कभी फर्स्ट स्टेज में रही ही नहीं है, कभी वो टेंशन में नहीं रही है। वो बिंदास रहने वाली लड़की है। वो किसी से ज़्यादा अचानक से आप लोग को खबर किसने दी थी? अचानक से वो भी डायरेक्ट घर में वो खबर नहीं देता है, थर्ड पार्टी से खबर दिलवाता है। जब लड़की को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, जवाब दे देता है डॉक्टर, तो आता है खबर कि आपकी लड़की सीरियस गिरी हुई है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मतलब मौत के बाद उनका आप लोगों को पता? नहीं, मौत के बाद नहीं, वो बेहोशी हालत में थी। हाँ जी। और बोला गेट तोड़ते। अरे ठीक है, गेट तोड़ा आपने, कुछ प्रूफ है गेट तोड़ने का? वीडियो तो होना चाहिए। यहाँ पर पटना है, प्रशासन के थ्रू होना चाहिए कार्रवाई। प्रशासन इस पर क्यों नहीं अनलीगल टाइप करके केस करके उसको उठाया? क्यों नहीं कार्रवाई किया? और उन्हीं को सहयोग सपोर्ट कर रहा है। बोला नहीं, इन लोगों को कोई गलती नहीं है, निर्दोष को नहीं हम फंसा सकते। पिछली बार आप लोग सड़कों पे उतरे, उनके शव के साथ आप लोग सड़कों पे उतरे थे। हम अभी भी उतरेंगे। हाँ, यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो हम लोग तो ऐसे भी परिवार खो दिए, मेरे बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम अभी भी उतरेंगे। अभी भी शक उनके जो हॉस्टल के ओनर के बच्चे? अभी भी। अभी देखिए, जब पीएमसीएच ने मुझे दे दिया, जब शरीर पे एक स्क्रैचेस से पता चल गया, फिर इन्होंने क्या किया है, अभी मैं एम्स में भेज रहा हूँ। ये अभी भी ये नीपा पोती करने के चक्कर में लगे हुए हैं, दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार, जो प्रभात मेमोरियल का डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश कुमार भागे हुए, उनको गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया? कहाँ भाग गए? कानून से आगे तो कोई है नहीं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो प्रशासन ने ये भी कहा कि परिजनों को लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को भटकाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। अभी तत्काल उन लोग को गिरफ्तार करें, और नहीं तो हम लोग ऐसे बैठेंगे नहीं। हमारे परिवार के साथ बलात्कार हुआ है, मर्डर हुआ है, हम लोग बैठेंगे नहीं। मैं देखिए, वाकई काफ़ी संदिग्ध मामला है। और जी, आप कौन हैं? वो मेरी फैमिली लगती है। अच्छा। फैमिली रिलेशन में। मैं सिक्किम से फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ। ये सब पीएमसीएच रिपोर्ट आने के बाद इन लोग सरकार लोग क्यों बैठे हुए हैं? हमारा गुजारिश है कि नीतीश सर से और सम्राट चौधरी सर से बोला जाए कि बेटी बचाओ, वे बचाओ, देश बचाओ। तो इस तरह के धंधा होगा। हमको हाईकोर्ट न्यायालय सर से भी आदेश है कि पीएमसीएच की रिपोर्ट के आधार पर हमको उसको सख्त सजा या सेम घटना उसी तरह से होना चाहिए। हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग की तरफ से ही है। और नहीं तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय हमको जनता को हाथ में सौंपा जाए, अगर इस सरकार से नहीं बनता है तो। अगर जो सरकार अभी चल रहा है उस सरकार से नहीं बनता है, और नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश है, नीतीश सर से भी गुजारिश है, सम्राट चौधरी सर से भी गुजारिश है, इस मामला को पीएमसीएच के रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इसको फैसला दिया जाए, और सख्त उसी रूप में फैसला दिया जाए जिस तरह से मेरी बच्ची की, भारत की बेटी के साथ हुआ है। और बिहार की बेटी नहीं, पूरा इंडिया की बेटी है, समझे कि नहीं मैडम? तो इस तरह से गुहार करवाया जाए। अगर
हाईकोर्ट न्यायालय महोदय इस मामला पर पीएमसीएच की रिपोर्ट के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर अगर नहीं फैसला देते हैं तो कम से कम जनता के हाथ में सौंप दिया जाए कि तुम लोग को जो बुझाए करो। ऐसा हम ऑर्डर मांग रहा हूं लास्ट में, अगर इस सरकार से नहीं होता है तो। परिजन अभी भी हमारे साथ हैं, आप क्या लगती हैं उनकी? हम लड़की की मामी हैं। मामी हैं। ये सब मामला जब आपने सुना, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बलात्कार आया है, इसके बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद हमको तो बस मैम ये लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो, ना कि किसी और गायत्री इसके हाथ में आए। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। और इसमें एक को नहीं, हॉस्टल, हॉस्पिटल और ये पुलिसकर्मी, ये तीनों को सजा दी जाए मेरे तरफ से। क्योंकि जहाँ जा रहे हैं तहाँ से बात को दबा दिया जा रहा है, सबूत को मिटा दिया जा रहा है। क्या मेरी बेटी, क्या बिहार की बेटियाँ कुछ बनना नहीं चाह रही? क्या मेरी बेटी को डॉक्टर का सपना ऐसे अधूरा रह गया ना? इसी तरह अगला गायत्री के साथ ऐसा कुछ ना हो। डॉक्टर बनने आई थी बच्ची और डॉक्टर ही उसके साथ इस तरीके का अन्याय कर रहे रक्षक बन गए हैं। पहले रक्षक बने भक्षक। जो डॉक्टर पे हम निर्भर थे कि मेरी बेटी को सही करेंगे, वही डॉक्टर ने जान ले लिया। क्या हम विश्वास करें कि आजकल के दुनिया में प्रशासन इसे आत्महत्या का नाम देने की कोशिश कर रही थी लगातार। प्रशासन बिना रिपोर्ट के ही बोल दिया कि आत्महत्या का ये आरोप लग रहा है। नींद की दवाई लेती थी, लेकिन मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। हम लोग सारे परिवार वाले उनसे पूरे अच्छी तरह से बातचीत, खूब अच्छे से मिले जुले हैं। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी दूर के रिश्तेदार है, घर के परिवार है। कोई प्रेशराइज नहीं था उनके साथ। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। आज उनके साथ भले ही दुनिया जो बोल दे, लिपापोती कर रही है, सबूत को मिटाने में लगी है, लेकिन मेरी बेटी आज वो दरिंदों के हाथों मारी गई। अगर डॉक्टर चाहता तो बचा सकता था, लेकिन रक्षक बन गए भक्षक। क्या विश्वास करें? पुलिस को बुलाएं, पुलिस अलग से आकर के डॉक्टर के रूम में बैठे, डॉक्टर रूम में बैठ करके अकेले में हम लोग को बोल दिया कि बाहर आप जाइए। क्यों बाहर जाएं? हम लोग को वहाँ अधिकार नहीं है। परिजन आपको डॉक्टर से बात की है कि हमको बच्चा से मिलना है। डॉक्टर बने, मेरा औकात आप देखे हैं हम किस लेवल से हैं? ये कहाँ का शब्द है डॉक्टर को बोलने का? एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आपको शोभा देता है ऐसे बोलना? क्या डॉक्टर ऐसे बोल सकता है? आपके पास हम इलाज के लिए भेजे थे ना कि मरने के लिए। तो आप हॉस्टल से मिल गए, पुलिस को बुलाए, पुलिस वाले भी हॉस्टल से मिल गए। मेरा कहना ये है, हॉस्टल को सीज किया जाए, हॉस्पिटल को सीज किया जाए, और ये कानून को भी थोड़ा सा, ये पर जो पुलिसकर्मी है उनको भी देखा जाए। सारे मिली भगत है, एक दूसरे से सारा मिला हुआ है। हमको इंसाफ चाहिए ना, इस तरह से इंसाफ चाहिए ताकि मेरी बेटी के साथ जैसे हुआ है गायत्री कुमारी के साथ, ऐसे ही किसी और गायत्री के साथ ना हो। कल के जाके मेरी भी बेटी है, किसी और की भी बेटियां हैं, ताकि किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। हॉस्टल में रह के बच्चे पढ़ाई करने हॉस्टल में मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी। हॉस्टल जबकि सेफ बोला जाता है कि सेफ है। सेफ है, क्या माने कि कहाँ सेफ है? कहाँ लड़कियां सेफ हैं बताइए? है कहीं? सीसीटीवी फुटेज भी आप लोग को नहीं देखने फुटेज नहीं देखने दे रहा है, नहीं देखने दिया। हम लोग जैसे ही हम लोग बच्चा को लेकर इधर आए, तब तक फोटोज को वहाँ पे से जो कैमरा था उसके साथ छेड़छाड़ किया। क्यों किया? मेरी बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती है तो उस रूम को तुमको सेफ्टी से रखना चाहिए था ना कि झाड़ू पोछा लगा देना चाहिए था। सारे सबूत को मिटा दिया गया। और बोलते हैं कि यहाँ नींद की दवाई मिली है, तो नींद की दवा दिया कौन? ठीक है, नींद की दवाई खाई होंगे, बात मानते हैं हम। आप जब आरोप लगा रहे हैं तो बोलते हैं, तो बॉडी पे खरोच आया कहाँ से? जिस तरह से हम अपनी बेटी को देखे, जिस हालत में देखे हैं, उस हालत में मेरी बेटी के साथ रेप किया गया है। लेकिन डॉक्टर भी मिल गए। डॉक्टर बोले नहीं। पोस्टमार्टम ये चीख के बोल रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद अब तो चिक के बोल रही है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। हम तो यही गुजारिश करेंगे कि मेरी बेटी के साथ जैसे हुआ, उनको मरने के बाद इंसाफ कम से कम सरकार दे। वाकई। चलिए, हमारे साथ परिजन मौजूद थे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, जिस तरीके से बेहोशी की हालत में मिली और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, और ये पूरा मामला प्रशासन लगातार इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी और परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये पूरी तरीके से बलात्कार और हत्या का मामला है। जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये बात कहीं ना कहीं साफ कर दिया कि वाकई परिजन सही कह रहे थे। परिजन हमारे साथ थे। मांग है तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की, कि किसी भी तरीके से इंसाफ मिले और किसी दूसरी बिहार की बेटी के साथ या देश में किसी भी बेटी के साथ इस तरीके का कृत्य ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मकी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।